हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर हो गए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि मैंने बताया था 3 मेथड होते हैं टोटल। कौन कौन से भाई? सबसे पहला होता है हमारा गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है हमारा फार्मूला वाला, यानी कि श्रीधराचार्य के फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और उसके बाद हमारा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। देखिए, तो पूर्ण वर्ग बनाकर हम सबसे आखिरी में सीखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आना आपके लिए अति आवश्यक है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले इन दोनों मेथड को समझा देते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हमने कहा भाई कि मेथड नंबर 2 यानी कि श्रीधराचार्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? श्रीधराचार्य के बारे में। बहुत से बुक्स में मेंशन भी नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में, हालांकि मेंशन होता है। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हम करेंगे भैया श्रीधराचार्य के सूत्र के बारे में, का सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब इनका सूत्र होता क्या है? देखिए, x का फॉर्मूला, x का वैल्यू निकालना है हमें। किस तरीके से? देखिए ध्यान से। मैंने कहा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद करना है। अब सुनिए, ये ABC क्या है? ये ABC कहाँ से आया, क्या है? उसके लिए हमें इक्वेशन दिया होता है, हमेशा एक जनरल इक्वेशन दिया होता है। क्या दिया होता है भाई? हमने कहा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ABC अब आप समझ गए होंगे कि ABC कहाँ से आ रहा है। तो वही ABC है जो हमने शुरू में पढ़ा था पहले वीडियो में, कि ABC यहाँ पर क्या है? अचर हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ये वही वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशन में आपको दिया रहेगा, वही से ABC का मान निकालना है और इसमें रखना है। यहाँ पर आपका काम बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अंडर रूट में b² माइनस 4ac है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक तरीके से और लिखते हैं। सर ये दूसरा तरीका क्या है? ये होता है माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लगाना भूल गए थे हम। ठीक है, तो ये अंडर रूट में डी अपॉन 2a, इस तरीके से भी लिखते हैं। सर ऐसे क्यों लिखते हैं? ये डी क्या है? अब सुनिए, ये डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं भाई? विविक्त कर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस विविक्त कर को ही हम क्या कहते हैं? अंडर रूट, सॉरी ये अंडर रूट में जो डी है, वही डी को हम क्या कह देते हैं भाई? इसी डी को हम कह देते हैं डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ से क्या निकलता है सर? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, और ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, तो समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। समझिए इस बात को, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ से क्या पता चलेगा सर? 2-3 चीज़, मतलब पहली बात तो हमें पता चलेगी कि मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति क्या है, समझ गए? यहाँ से पता चलेगा मूलों की प्रकृति है क्या है। पहला चीज़ इसमें क्या होता है? वास्तविक है या अवास्तविक है। ठीक है, परिमेय है अपरिमेय है। ठीक है, इस तरीके से जो 2-3 बातें होती हैं, तो ये यही से पता चलता है, इस विविक्त कर से। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, अच्छे से दूंगा, बहुत ही डीप तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है, लेकिन हाँ, इसको समझने के लिए 2-3 बातें मैं लिखवाऊंगा भी आप लोगों को, सारी चीज़ें मैं दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए। और हो सकता है मैं इस मतलब सारी की सारी चीज़ें बनाने के बाद, सब पूरा पढ़ाने के बाद, आपके जितने भी फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे मैं, हो सकता है कि एक वीडियो में प्रॉपर मैं दे दूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब धीरे धीरे इस पर जो है मैथ की वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा वे में, बहुत अच्छे वे में आपके आने वाली हैं। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा सारी बातें। तो चलिए, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कैसे करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको आपके सामने रखता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद आप सूत्र के आधार पे कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखा। मैंने कहा 9x², ठीक, उसके बाद रखा हमने कहा प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये सवाल पूछा गया है सर 2019 में।
ये सवाल आपके 2019 में पूछा गया है और कहा गया है कि इसका हमें क्या करना है, x का मान बताना है किसके आधार पे, सर सूत्र के आधार पे, बिल्कुल। तो अब इसको क्या करना है, निर्धारित कीजिए, इसमें देखिए सवाल लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि समीकरण इतने इतने में मूल वास्तविक है या यदि ऐसा है तो द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको अभी सूत्र द्वारा ज्ञात करूंगा, फिर उसके बाद मैं जब आपको मूलों के वास्तविक अवास्तविक के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा और अच्छे तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा वहाँ पे, ठीक है, समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है सारी बातें। तो अभी बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें एक एक पॉइंट अगर लेके चलेंगे तो आगे थोड़ा सा आसान होगा हमें सब चीज़ को एक साथ कैलकुलेट करने में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करना है सर, अब यहाँ से सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है समझिएगा, अगर सूत्र से कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप करना है कि सर सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे सर, तुलना करेंगे, करने पर, ये बात समझ में आया। अब देखिए सुनिए, a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, b बराबर क्या, देखिए a किसका गुणांक है, x² का, तो 9 किसका है, x² का, तो ऐसे लिखेंगे। b बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणांक b है तो x का गुणांक जो भी होगा वही होगा और चिन्ह के साथ उतरेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने कहा चिन्ह के साथ उतारते हैं, +7, ठीक है। अब सुनिए यहाँ c बराबर क्या है, चिन्ह के साथ c हमारा -2 है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी a b c का मान जो भी उतारेंगे वो हमारा हमेशा कैसे होगा, चिन्ह के साथ उतरेगा। चलिए a b c का मान हो गया, हमने कहा अब फॉर्मूले को रखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो अब इसके सामने मैं उतारता हूँ, ध्यान समझिए। -b, तो माइनस हमने लगाया, b क्या हो गया हमारा 7 प्लस माइनस √ b² क्या है 749 माइनस 4ac, 4 × a कितना है 9 × c कितना है -2, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 × a क्या है भाई 9। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए -7 प्लस माइनस √ में क्या है, हमने कहा 49 है, बिल्कुल 49 माइनस यहाँ पर क्या है हमारा 9 × 4 = 36 दूना 72 यानी कि +72, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 72, बिल्कुल। और ये हो गया क्या हमारा 9 दूनी 18, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा आपका -7 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 9 2 11 और ये हो जाएगा 7 4 11 1 12 221, यानी कि 221 √ 221 सॉरी 121 किसका होता है भाई 11 का होता है, क्या होता है 11 का, ठीक है। इसको आया यहाँ पे 18, ठीक। अब हमने कहा x बराबर, नेक्स्ट स्टेप अच्छे से हमने कहा -7 प्लस -11/18। अब समझिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं, पहले ये बताइए, यहाँ तक बातें समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ से आपको आंसर लिखना आना चाहिए, यहाँ से क्या करना चाहिए, आंसर लिखना आना चाहिए। कैसे, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, किसमें 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ये हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा x = यहाँ प्लस माइनस है ना, बीच में प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे, तो दोनों का आंसर साथ में आ जाए। ये हो गया -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18, पहला हो गया। दूसरा x = -7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 18। तो अब इसको काटेंगे तो आप लोग क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/18 यानी कितना आ जाएगा 1/2। तो x बराबर क्या आ गया भाई 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ गया। इसको करोगे तो -18 आ जाएगा यानी कि कितना आ गया, -1 यानी कि x बराबर क्या आ गया -1। तो x के 2 मान निकलेंगे, कौन कौन से, पहला 1/2, दूसरा -1। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब पहली बात, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप फॉर्मूला लगाना आ गया होगा, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हो गया फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इस पे बेस्ड जितने भी मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, उन सभी इक्वेशंस को इसके आधार पे यानी कि फार्मूले के आधार पे आपको सॉल्व करके आंसर लाना है।
वहाँ से भी आसान, बहुत ही आसानी तरीके से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ये मुझे पता है। लेकिन अब इसके अलावा ध्यान से समझना, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, तो अगर वो लिखित है, जैसे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने हैं, तब तो वो दोनों आंसर चलिए लिखना ही है। लेकिन जब आपके टिक लगाने हैं, यानी कि जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा किसके साथ जाना होता है? प्लस साइन के साथ जाना होता है। मतलब जो भी पॉजिटिव में आंसर आएगा उसी के साथ जाना है। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें जो पहला जो आंसर बनेगा हमारा, जो आंसर बनेगा वो हमारा ये होगा, जो आंसर बनेगा वो ये वाला होगा। समझे? अगर ऑप्शन में हमें टिक करना होता तो, अगर दिया होगा, ये वाला भी दिया होगा तो ये वाला भी दिया होगा, तब जाके आप दोनों के साथ जाओगे, अदरवाइज नहीं तो केवल पॉजिटिव के साथ जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, ये हो गया सेकंड मेथड। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसके बाद जो और आएंगे, तो उन सब में मैं थर्ड मेथड के बारे में बात करूँगा। और आज के लिए इतना सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।